नमस्कार, मैं आपका ज्योतिषी मोहन जी नक्षत्रवाणी चैनल से माँ तारा को प्रणाम करते हुए, अपने गुरु को प्रणाम करते हुए आप सबों का बहुत बहुत नमन। आज का विषय लाल किताब के कुछ ग्रहों का है। लाल किताब में ग्रहों के बारे में क्या बताया गया है, मैं लाल किताब के बारे में विशेष नहीं बता रहा हूँ, केवल ग्रहों का अच्छा बुरा होना और उसके उपाय। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो लाल किताब में का जब मैं चर्चा कर रहा हूँ ग्रहों पर, तो सबसे पहले सूरज, चाहे लाल किताब हो या वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो, सूरज की मान्यता सर्वोत्तम है और सूरज सर्वोत्तम ग्रह। और सूरज के बारे में हर किताब ने कहा है कि ये पुरुष जाति के हैं, रक्त वर्ण हैं, पूर्व दिशा के स्वामी हैं, आत्मा, पिता, आरोग्यता के भी कारक माने जाते हैं। ये सरकारी नौकरी के भी कारक माने जाते हैं, ये सरकार के भी कारक माने जाते हैं, नौकरशाह के भी कारक माने जाते हैं। सूर्यदेव राहु, शनि और केतु के साथ जब भी जुड़ते हैं तो ज़्यादा क्रूर हो जाते हैं। अब यहाँ पर मैं बता दूं कि सूर्यदेव को कहीं कहीं पापी ग्रह भी कहा जाता है। तो सच्चाई ये है कि सूर्यदेव कहीं भी पापी ग्रह नहीं है, क्रूर जरूर हैं। चूंकि पिता के कारक हैं तो पिता क्रूर नहीं होते हैं, अपने बच्चों को सही रास्ते पर चलाने का काम करते हैं। तो थोड़ा उनमें क्रूरता आती है सही राह पर ले जाने के लिए। गोचर में सूर्य जब भी मंगल के नक्षत्र से गुजरते हैं, केतु के नक्षत्र से गुजरते हैं, राहु के नक्षत्र से गुजरते हैं और शनि के नक्षत्र से गुजरते हैं, तो ये अशुभ फल देते हैं, अच्छा फल नहीं देते हैं। अच्छे फल देने की स्थिति में सूर्यदेव नहीं होते हैं। लेकिन जब भी ये गुरु के साथ या गुरु की युक्ति में, चाहे गुरु के नक्षत्र से गोचर में गुजरते हैं, तो बहुत ही शुभ फल देते हैं। अब मैं सबसे पहले बताता हूं कि अगर आपकी कुंडली में सूरज खराब हैं तो क्या क्या होगा, किस तरह से जाने, ऐसे भी बिना कुंडली देखे हुए कि आपकी कुंडली में चाहे आपका सूरज खराब है। अगर आपका सूरज खराब है तो आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी आ जाएगी। काहे कि सूरज पराक्रम भी देते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा देते हैं। तो जिन व्यक्तियों का सूरज बहुत अच्छा रहता है उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आ जाता है। अगर सूरज खराब होते हैं तो आपके मुंह में थूक ज़्यादा आता है। जिन व्यक्तियों के सूरज देव खराब होते हैं तो वो व्यक्ति अकेले में जब रहते हैं तो उनमें बहुत सारे कॉन्फिडेंस जागृत हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति किसी बड़े व्यक्ति से मिलने जाते हैं या बड़े व्यक्तियों का सामना उनसे होता है तो उनके मुंह से बोली नहीं निकलती है, लड़खड़ाने लगते हैं। जिन व्यक्तियों का सूरज खराब रहता है उनके अंग में कोई न कोई कमी आ जाती है। जिन व्यक्तियों का सूरज खराब रहता है, अगर वो सरकारी नौकरी करते हैं तो उनके उच्चाधिकारी उनसे कभी भी खुश नहीं रहते हैं। वो आज के काम को कल टालना, कल के काम को परसों टालना, ये उनकी आदत होती है, ये उनका स्वभाव हो जाता है। किसी भी नौकरी में वो स्थिर होकर नहीं टिकते हैं, क्योंकि सूरज खराब है तो उनके उच्चाधिकारी उनके खिलाफ रिपोर्ट करते हैं, उनका ट्रांसफ़र करते हैं, उनकी नौकरी से हटा देते हैं। अगर प्राइवेट जॉब करते हैं तो उनको वहाँ से हटा दिया जाता है। यानी किसी भी तरह से नौकरी में वो सफल नहीं हो पाते हैं। हमेशा वो शो करेंगे कि वो बहुत बिजी हैं, अत्यधिक बिजी है,
लेकिन उनके पास तो कोई काम ही नहीं रहता है। और जैसे ही किसी उच्चाधिकारी के पास जाएंगे या बड़े व्यक्ति के पास जाएंगे, उनको काफी पसीना चलने लगेगा। जिन व्यक्तियों का सूरज खराब होते हैं, वो व्यक्ति आंख से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। उनके आंख के चश्मे बराबर बदलते रहते हैं और धीरे धीरे चश्मा काफी मोटा होता चला जाता है। यानी कि जिस व्यक्तियों के सूर्यदेव खराब हैं, उनके आंख में हमेशा प्रॉब्लम्स रहेंगे, मोटे मोटे चश्मे लगा लेंगे वो। खराब व्यक्तियों के सूर्यदेव उन व्यक्तियों को हमेशा मेंटली टॉर्चर करते हैं। वो व्यक्ति हमेशा मेंटली रहते हैं। प्रोफेशन में भी उनका कोई बरकत नहीं होती है। फाइनेंस भी उनका बहुत ही खराब रहता है। अब मैं आपको बताता हूं कि जिन व्यक्तियों का सूरज खराब है, चाहे लाल किताब से देखिए, चाहे वैदिक ज्योतिष, वैदिक एस्ट्रोलॉजी से देखिए, चाहे नारी ज्योतिष से देखिए, चाहे कहीं से देखिए। अभी मैंने काफ़ी लक्षण बताया, थोड़ा सा उपाय मैं बताता हूं कि वो क्या करें। तो जिन व्यक्तियों का सूरज बहुत खराब है, सबसे पहले उनको मंगल और गुरु का उपाय करना चाहिए। मसाले में हल्दी का सेवन उनको ज़्यादा करना चाहिए। जिन बच्चों का भी अगर सूरज खराब है, तो उनके खाने में थोड़ा हल्दी ज़्यादा प्रयोग में उनको लाना चाहिए। चाहे हल्दी ज़्यादा, माता पिता को उनको हल्दी का सेवन ज़्यादा कराना चाहिए। खाने में, सब्जी में उनके तेज पत्ता, हर जगह तेज पत्ता का अलग अलग नाम हो सकता है, लेकिन तेज पत्ता का नाम इंडिया में हर जगह तेज पत्ता ही करीब करीब है। तो उनको तेज पत्ता का प्रयोग अगर वो ज़्यादा करते हैं, तो उनका सूरज की स्थिति में काफ़ी सुधार होगा। जिन व्यक्तियों का सूरज खराब है, उनको एक लाल कपड़े में तांबे का सिक्का बांधकर हमेशा अपनी जेब में रखनी चाहिए। नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं, उच्चाधिकारियों से डांट सुनते रहते हैं, तो आप एक लाल कपड़ा ले, नया लाल कपड़ा, उसमें तांबे का सिक्का या मोटा थोड़ा तांबा का चकोर बनवा लें टुकड़ा, उसको लाल कपड़े में बांधकर हमेशा अपने जेब में रखें। अगर ऐसा करते हैं तो नौकरी में जो उनको परेशानी आ रही थी, सरकारी नौकरी में परेशानी, प्राइवेट नौकरी में परेशानी, उच्चाधिकारियों से मिलने में काफ़ी घबरा रहे थे, ये सब दूर होने की प्रबल संभावनाएं हैं। जिन व्यक्तियों का सूरज खराब है, मैंने जो लक्षण बताया, तो उनको कम से कम नमक का प्रयोग करना चाहिए। कम से कम नमक। उनको भूल कर भी खाने में ऊपर से नमक डालना उचित नहीं होगा। मीठा भोजन उन्हें ज़्यादा करनी चाहिए। सूर्य को जल चढ़ानी चाहिए। ओम घृणीय सूर्याय मंत्र का नाम लेना चाहिए। और मैं एक चीज बता दूं आपको कि अगर वो गायत्री मंत्र का जाप करते हैं सुबह उठकर, तो यकीन जाने उनका सूरज बहुत अच्छा हो जाएगा। सूर्य देव की कृपा उन पर हमेशा बनी रहेगी अगर आप सुबह सुबह प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। नहीं तो आप ओंकार शब्द ओम का भी जाप कर सकते हैं, लेकिन ओम का जाप एक सांस शुरू होने से एक सांस खत्म होने तक है। जैसे मैं बताता हूं, यानी कि पूरा ओम शब्द का उच्चारण आपका एक सांस से शुरू हुआ, जब सांस खत्म हो रहा है उस समय वाइब्रेशन के साथ, ताकि आपका शरीर से जो वाइब्रेशन निकले, तो आपका सूर्य की स्थिति काफ़ी अच्छी हो जाएगी। जिन व्यक्तियों का सूर्य देव खराब है, उन्हें रविवार को उपवास जरूर करनी चाहिए और किसी भी कीमत पर संध्या में चाहे फल खाएं चाहे जो खाएं, नमक का प्रयोग नहीं करनी चाहिए।
रविवार के दिन वो मीठा का प्रयोग करें। यहाँ देखा गया है कि सूर्य और शुक्र की युक्ति अगर 7वें भाव में हो जाए, 8वें भाव में हो जाए या कहीं भी हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति, पुरुष या स्त्रियों का अनैतिक संबंध करीब करीब देखा गया है, पाया गया है रिसर्च में कि अनैतिक संबंध उनका होता है। चाहे अनैतिक संबंध की ओर उनकी रुझान हो जाती है, हो चाहे ना हो। ऐसे व्यक्ति पैसे की ओर बहुत ज्यादा आकर्षित होते हैं, भौतिकता की ओर बहुत ज्यादा आकर्षित होते हैं। यह भी सत्य है कि सूर्य और शुक्र की युक्ति में अगर वो सात्विक रहें, अगर वो अपने गलत आचरण से मुक्त रहें, तो उनको इतनी धन संपत्ति मिलती है, इतनी धन संपत्ति, इतना मान सम्मान मिलता है कि उस मान सम्मान को बटोर के रखना उनको मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप आचरण अच्छा रखते हैं और सूर्य और शुक्र की युक्ति है आपकी कुंडली में, चाहे कहीं भी, तो बेहिसाब संपत्ति के आप मालिक बन सकते हैं। लेकिन आपको अपना आचरण हमेशा शुद्ध रखना होगा। अब मैं लाल किताब के अनुसार थोड़ा बहुत उपाय आपको बताता हूं कि जिन व्यक्तियों का सूर्य खराब है उन्हें कान में सोने का छोटा सा बाली बना के चाहे उनको डालना चाहिए। सोने का बाली अगर कान में डालते हैं तो खराब सूर्य भी उनको अच्छे प्रभाव देने लगते हैं। अगर उनको कान छिदवा के बाली डालना पसंद नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं, केसर को थोड़ा सा कान के पीछे अगर केसर आप प्रतिदिन लगाते हैं तो आपके सूर्य देव आपके अच्छे फल देने के लिए तैयार रहेंगे। मैंने आपको बताया था कि गायत्री मंत्र का अगर सुबह सुबह आप जाप करते हैं कम से कम 10 से 15 मिनट, तो गायत्री मंत्र का जाप आपके खराब सूरज को भी अच्छे फल देने के लिए मजबूर कर देंगे और सूर्य देव आपको बहुत ही अच्छा फल देंगे। तो गायत्री मंत्र का जाप करना सूर्य के खराब होने के लिए सबसे बेहतरीन उपाय है। आप गायत्री मंत्र का जाप करें, सूर्य देव आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और बहुत ही अच्छा फल देंगे। जिन व्यक्तियों को उनके दाम्पत्य जीवन में तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है, सूर्यदेव सेपरेशन के कारक भी होते हैं। अगर सूर्यदेव सप्तम में बैठ गए, चाहे लग्न में बैठ गए, तो वो सेपरेशन भी देते हैं दाम्पत्य जीवन में। अगर राहु की युक्ति हो गई, केतु की युक्ति हो गई, तो शनि की युक्ति हो गई, चाहे दृष्टि पड़ गई, तो ज़्यादा क्रूर हो जाएंगे और दाम्पत्य जीवन में कहीं न कहीं से अगर 7 से वो जुड़ रहे हैं, नक्षत्र से जुड़ रहे हैं, दृष्टि से जुड़ रहे हैं, खुद बैठे हुए हैं सूर्यदेव, तो दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। ऐसे में आप एक छोटा सा उपाय करें। आप प्रतिदिन कम से कम 47 डेज 3 पीला केला का दान प्रतिदिन करें। अगर केला का दान किसी बुजुर्ग को करते हैं, बुजुर्ग पुरोहित को करते हैं, तो उत्तम है। 47 डेज पीला केला, 3 पीला केला का अगर दान करते हैं तो बड़ा ही सुंदर आपको मिलेगा लाभ, और दाम्पत्य जीवन में जो परेशानी आपकी चली आ रही थी उससे आपको निजात मिल जाएगा। सूर्यदेव आपसे काफ़ी प्रसन्न हो जाएंगे। केला हमारे बृहस्पति देव के कारक हैं, और मैंने पहले भी बताया था आपको कि सूर्य का उपाय, बृहस्पति देव का अगर उपाय करते हैं तो ऑटोमेटिक सूर्यदेव आपके अच्छे हो जाते हैं। तो 3 पीला केला, अगर दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ रही है तो 3 पीला केला आप किसी बुजुर्ग को, किसी बुजुर्ग पुरोहित को या किसी बुजुर्ग पंडित को अगर दान करते हैं तो आपके दाम्पत्य जीवन में काफ़ी सुधार आ जाएगा। सूर्य देव को अच्छे करने के लिए आप गुड़
तथा गेहूं का दान हर रविवार को अपने सामर्थ्य के अनुसार करें। गुड़ और गेहूं का दान अपने सामर्थ्य के अनुसार हर रविवार को करते हैं, लेकिन यहाँ ध्यान रखेंगे वैसे व्यक्ति को करें जो ज़रूरतमंद हो, ज़्यादा बेटर है। अगर ज़रूरतमंद नहीं है, किसी पंडित पुरोहित को करते हैं जो थोड़ा बुजुर्ग हो, आपकी उम्र से कम ज़्यादा होनी चाहिए उनको, तो आपको काफ़ी सफलता मिलेगी। सूर्य देव को अगर अच्छा करना है और आपके दाम्पत्य जीवन में काफ़ी परेशानी आ रही है, तो ध्यान रखें पति पत्नी में से एक व्यक्ति, पति पत्नी में से एक व्यक्ति गुड़ खाना छोड़ दें। चाहे पति नहीं खाएं, चाहे पत्नी नहीं खाएं, अगर आप गुड़ खाना छोड़ देते हैं एक व्यक्ति, इससे भी सूर्यदेव आपके काफ़ी प्रसन्न हो जाएंगे। तो लाल किताब और वैदिक एस्ट्रोलॉजी से मिला के सूर्य का खराब होना, आपको दिक्कत होना, क्या क्या उसके लक्षण हैं मैंने बताया। कल मैं आपको बताऊंगा लाल किताब के अनुसार कि सूर्य 12वें खाने में यानी 12वें घर में किस घर में बैठकर खराब है, तो उसका क्या उपाय करें, ये मैं आपको कल बताऊंगा। तो आज का वीडियो इतना ही। याद रखें कि अगर सूर्य आपका अच्छा नहीं है तो आपका कुछ भी अच्छा नहीं होगा। तो सूर्य को अच्छा करें, माता पिता की सेवा करें। यहाँ मैं एक उपाय देना आपको भूल गया था, चलिए मैं उसको ही बता देता हूँ। जिन बच्चों का सूर्य खराब है, काफ़ी शर्माता, अकेले रहना पसंद करता है, एक्टिव नहीं है, तो एक छोटा सा उपाय है, इसको कर लें उनके पिता, तो अत्यंत ही लाभ होगा। वो उपाय है कि बच्चे को रविवार से एक लाल आसन लगा दें, बच्चे का मुंह पूरब की तरफ कर दें, और एक आसन और लाल लगावें जिसमें पिता खुद बैठे और बच्चे को आंख मूंदकर कंसंट्रेशन की ओर अग्रसित करें और खुद अपना हाथ बच्चे के माथा पर रखकर गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, तो आपके बच्चे जो शर्माते थे, एक्टिव नहीं थे, जिनका सूर्य खराब था, उनका भी सूर्य अच्छा हो जाएगा। मैंने आपको सारे छोटे छोटे उपाय बताएं, आप करके देखें, आपको असीम फायदा होगा। आज का वीडियो इतना ही। कल मैं सूर्य के प्रत्येक घर में रहने का और खराब होने पर क्या उपाय करें, मैं इस पर बताऊंगा आपको। मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।